वो एक छोटी सी मारपीट की घटना में शामिल था। फिर उसे शह मिलता गया और 30 साल के बाद जाकर उसी शख्स ने 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया। उसका नाम है विकास दुबे। वही विकास दुबे जो एक मारपीट की घटना में शामिल था। एक शख्स के साथ उसने मारपीट की थी, लेकिन उसका मनोबल इतना बढ़ाया गया कि वो एक दिन जाकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। उसने कई तरह की वारदातों को अंजाम दिया। हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, फिरौती हो या फिर उगाही, हर तरह की वारदात में वो शामिल रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसका नाम कभी भी उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नहीं शामिल था। शायद इसलिए क्योंकि उसके ऊपर किसी का हाथ था। विकास दुबे की कहानी शुरू होती है 90 के दशक में, और विकास की कहानी 90 के दशक में बनी एक बॉलीवुड फिल्मों की कहानी से मिलती जुलती है। हालांकि विकास दुबे बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत शौकीन था और उसकी फेवरेट फिल्म थी अर्जुन पंडित। सनी देओल की यह फिल्म थी जिसमें सनी देओल अर्जुन पंडित के रोल में थे और एक तरह से नेगेटिव रोल में थे, और वही रोल विकास दुबे को बहुत पसंद आता था। विकास दुबे को पहचानना बहुत मुश्किल था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका असली चेहरा क्या है, ये भी लोग नहीं पहचान पाते थे। एक बात उसके बारे में और भी कही जाती है कि विकास दुबे अगर दुश्मनी करता था तो वो भी रज के करता था, और शायद इसी का ये उदाहरण है कि वो दुश्मनी के मामले में अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ता था। खैर, अब हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर कितने मामले दर्ज हैं, क्या क्या मामले दर्ज हैं, कैसी कैसी वारदातों में वो शामिल रहा था। इस समय विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज हैं। 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। विकास दुबे ने बीते साल में क्या क्या किया, कैसे वो राजनीतिक शह पर अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनता गया, कैसे उसने वारदातों को अंजाम दिया, किस किस के लिए उसने काम किया, विकास दुबे का पूरा काला चिट्ठा आज हम आपको बताएंगे। विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत होती है साल 1990 के वक्त से। कानपुर देहात के चौबेपुर का बिकरू गांव था। गांव के एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव के कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी। यह पहली बार था जब विकास दुबे किसी लड़ाई झगड़े के मामले में शामिल हुआ था, लेकिन इसके बाद विकास दुबे कभी रुका नहीं। वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता था। वो अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, और इसीलिए 90 के दशक में शायद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया और वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। 1990 का दशक था। विकास दुबे छोटी मोटी आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर कानपुर के लोगों की नजर में आ रहा था। शुरुआत में विकास दुबे के पास कोई संरक्षण नहीं था, लेकिन वक्त बदला और फिर उस पर किसी की नजर भी पड़ी। 1996 में विकास दुबे चौबेपुर विधानसभा से दबंग विधायक हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया। विकास को यह पहला राजनीतिक संरक्षण मिला था। विकास ने विधायक के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक की ही बात है जब विकास दुबे का एक साथी हुआ करता था, राजू खुल्लर। दोनों के बीच दोस्ती काफी अच्छी थी, और कहा जाता है कि विकास दुबे जितनी अच्छी तरह से दुश्मनी निभाता था उतनी ही अच्छी वो दोस्ती भी निभाता था। खैर, राजू खुल्लर की बहन सोनू से विकास को इश्क हुआ और फिर उसने सोनू से शादी कर ली। लेकिन वक्त पलटा और राजू सोनू के साथ विकास का जो तनाव है वो बढ़ता गया। इन सब के बीच साल आया 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी गई। इसमें हाथ था विकास दुबे का। साल 2000 में इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे लोगों की नजर में आ चुका था, लेकिन वो यहां पर भी नहीं रुका। उसे संरक्षण शायद प्राप्त था, इसीलिए वो बेखौफ था। और फिर साल 2001 में उसने बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी मच गई। साल 2001 में जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में थी, तो विकास दुबे ने संतोष शुक्ला नाम के मंत्री स्तर के एक बीजेपी नेता की थाने में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया और उसका खौफ इतना बढ़ा कि उसकी तूती बोलने लगी।
इस हत्याकांड में विकास को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी या अन्य लोगों ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो रिहा हो गया। आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री स्तर के नेता की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसे अंजाम देने वाला, जिस पर आरोप लगे थे, उसे छोड़ दिया जाता है, वो रिहा हो दिया जाता है। इसके बाद आप ये समझिए कि उसका मनोबल कैसा होगा। विकास दुबे रिहा होने के बाद काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं कि एक्टिव हो गया था, उसका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। प्रदेश में जिसकी भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो हर पार्टी के किसी न किसी बड़े लीडर के करीब रहता था, संपर्क में रहता था, और शायद यही वजह रही कि विकास दुबे हर बार बचता गया। साल 2015 में विकास दुबे खुद भी राजनीति में सक्रिय हुआ। 2015 में वो नगर पंचायत चुनाव जीता, स्थानीय नेता उसे संरक्षण देते रहे। विकास दुबे सबसे ज्यादा अगर फला फूला तो वो मायावती के राज में, यानी कि बसपा शासनकाल में उसने काफी सारी वारदातों को अंजाम दिया, उसने खूब पैसे कमाए, उसकी सांठगांठ बहुत अच्छी रही, इसीलिए वो बचता रहा। हालांकि सत्ता बदली और फिर उत्तर प्रदेश में आई समाजवादी पार्टी की सरकार। यहां पर भी विकास दुबे ने अपना एक पॉइंट सेट किया, उसने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ सांठगांठ की, उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनके करीब पहुंचा, और फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी वो एक्टिव रहा, उसने वारदातों को अंजाम दिया, उसने खूब पैसे कमाए, जो उसका चलता आ रहा था उसे वो कंटिन्यू करता रहा। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार। विकास दुबे का यह मकसद था कि किसी न किसी तरह से यहां पर भी वो सेटिंग करे, किसी न किसी तरह से वो आगे बढ़े, लेकिन पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाया, और अब जाकर उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। पुलिस हर जगह उसे तलाश रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, नेपाल हो, या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका हो, हर जगह पुलिस उसे खंगाल रही है। इसमें सबसे अफसोस वाली बात यह है कि अगर वक्त रहते विकास दुबे पर कार्रवाई की गई होती, अगर वक्त रहते उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला गया होता, तो शायद 8 पुलिस कर्मियों की जान आज बच गई होती, उन पर ऐसे हमला ना किया गया होता। विकास दुबे की कहानी बहुत सारी है, लोग कहते कुछ हैं, लेकिन सिर्फ दबी जुबान में सामने आकर आज भी कहने में लोग कतराते हैं